साथियों नमस्कार। साथियों, पूरी दुनिया में इस समय डीप सीक छाया हुआ है, चर्चा में है और अमेरिका इस समय बौखलाया हुआ है। ट्रंप चाचा जो लंबे समय से सोच रहे थे कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, मैं टैक्स लगा दूंगा, ये भी मेरा है वो भी मेरा है, चाइना को पछाड़ दूंगा, उसको चाइना ने ऐसा झटका दिया कि इधर ट्रंप ने शपथ ली, उधर मार्केट क्रैश हो गए अमेरिका में। ट्रंप की ताकत क्या है? ट्रंप की ताकत है पैसा। ट्रंप है बिजनेस माइंडेड आदमी। ट्रंप जानता है कैसे धंधा बढ़ाना है, ट्रंप जानता है कैसे अमेरिकन कंपनीज को आगे रखना है, ट्रंप जानता है कैसे चाइना को पछाड़ना है, क्योंकि चाइना ही है जो उसको इकोनॉमी में टक्कर दे सकता है। लेकिन लंबे समय से चाइना प्लानिंग कर रहा था कि ट्रंप आने की संभावना है और ट्रंप के आते ही ट्रंप को कहां पर घेरना है यह चाइना को बहुत अच्छे से पता था। ये बड़े बड़े जितने भी देश होते हैं, रशिया हो, चाइना हो, भारत हो, ये सभी देश बड़े दूर के सोच के चलते हैं। इन्हें बहुत पहले पता चल जाता है कि कौन सा नेता अमेरिका में आने वाला है और उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। लोगों को लग रहा था कि ट्रंप एक खुले सांड की तरफ जो चाहे वो कर रहे हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये रशिया और चाइना जैसे देश विशेष तौर पर बहुत दूर की सोच के चलते हैं और प्लानिंग करके चल रहे थे। यहां पर अमेरिका को चाइना ने वहां चोट मारी है जो अमेरिका की ताकत हुआ करती थी। अमेरिका की ताकत थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अभी भी है। अमेरिका कई मायनों में आगे निकला रहा है। समय समय पर उसे अन्य देशों से टक्कर मिलती रही है। पहले यूएसएसआर ने टक्कर दी, फिर रशिया ने भी लंबे समय तक टक्कर दी, चाइना भी टक्कर दे रहा था। लेकिन एक ऐसा सेक्टर जो भविष्य का सेक्टर है, भविष्य में सब कुछ उसी पर डिपेंडेंट होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहां पर अमेरिका आगे चल रहा था, बहुत तेजी से दौड़ रहा था और अमेरिका को इस बात का बहुत अहंकार भी था। अमेरिका को वहीं चोट मार दी चाइना ने अभी कुछ दिन पहले एक अपना डीप सीक लॉन्च किया। एक एआई है, आप सभी को पता होगा, आपको खबर मिल गई होगी अब तक। जैसे चैट जीपीटी होता है, ओपन एआई का है, अमेरिका का है, उसके जो फाउंडर हैं वो हैं सैम ऑल्टमैन। उन्होंने जब ये बनाया था तो बनाने के बाद पूरी दुनिया को पता है कि देखो अमेरिका ने अपना ये चैट जीपीटी बना लिया है, ये बहुत एडवांस है और इतना एडवांस है कि इसको बनाने में हमें कई साल लगे, इसमें हमारा बिलियंस ऑफ जो है डॉलर का फंड जो है यूज़ हो गया है इसमें, और इतनी एक्सक्लूसिव चीज़ है कि इसे कोई नहीं बना सकता, इसे अमेरिका बना सकता है। फिर ये भारत में भी आए 2022 में, और भारत में भी जब ये कॉन्फ्रेंस इनकी चल रही थी तो इनसे पूछा गया कि सैम ऑल्टमैन साहब एक बात बताइए, क्या भारत ये चीज़ बना सकता है? तो इनका पता कहना क्या था, भारत में इतनी ताकत नहीं है, भारत अभी हमसे बहुत पीछे है, ये भारत के बस का नहीं है। ऐसा कहकर के हमारी बेइज्जती करके गए थे। ये हम लोगों की ये कमी है कि हमने ये सुनने के बावजूद भी इस पर उतना एग्रेसिवली काम नहीं किया। और उधर चाइना है जो धीरे धीरे काम करता रहा और आगे निकल गया। और सैम ऑल्टमैन जब भारत आए हुए थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि हमने जो चैट जीपीटी बनाया है उसके जो एक्सक्लूसिव जो यूजेस हैं वो अमेरिका के पास ही रहेंगे, बाकी देशों को भी हम छटपुट यूज करने के लिए दे देंगे, लेकिन जो इसका एडवांस वर्जन है वो सिर्फ अमेरिका ही यूज करेगा, बाद में देखा जाएगा हम दूसरे देशों को यूज करने दें या ना करने दें। फिर इन्होंने चैट जीपीटी में भी पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। कुछ सुविधाएं फ्री में देते हैं, बाकी सुविधाओं के लिए पैसा लेते हैं ये लोग। इस घमंडी इंसान और इस घमंडी अमेरिका को जो मुंह पे लात मारी है चाइना ने, अमेरिका का मार्केट $1 ट्रिलियन का नुकसान झेला है। $1 ट्रिलियन। भारत की जो जीडीपी है वो लगभग 3.5 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन के बीच में है, सोचिए। और अमेरिका को इतने ही ट्रिलियन का, 1 ट्रिलियन का लॉस हुआ है, मतलब भारत की इकोनॉमी का मान लीजिए 1/3 का। कितना बड़ा झटका है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी थी एनवीडिया, आपने नाम सुना होगा। एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स आते हैं, छोटे छोटे चिप्स आते हैं, आपने गेमिंग लैपटॉप देखे होंगे, उसमें एनवीडिया नाम का एक स्टिकर लगा होता है, वो इस बात का परिचायक होता है कि इसमें ग्राफिक कार्ड पड़ा हुआ है जिसको जीपीयू बोलते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ये कार्ड आपके कंप्यूटर में फंक्शनिंग को इतना फास्ट कर देता है कि एआई इस फंक्शनिंग के जरिए अपने प्रोसेसिंग कर सकता है, और एआई बड़ी जल्दी से जो आंसर देता है वो इन्हीं कार्ड्स के फंक्शनिंग के द्वारा देता है। तो एनवीडिया इतनी बड़े पैमाने पर यूज हो रहा था, अमेरिका की है, अमेरिका की कंपनी है, कि दुनिया में सबसे बड़ी ये कंपनी बन गई थी और इसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर हो गई थी, भारत की इकोनॉमी के बराबर। और इस एनवीडिया को जब ये डीप सीक लॉन्च हुआ तो लगभग देखिए $600 बिलियन का नुकसान हो गया, $600 बिलियन का, यानी 3.5 ट्रिलियन डॉलर से अब वो $3 ट्रिलियन से भी कम हो गई है। इनका अहंकार धरा रह गया। और ये तो तब है जब एनवीडिया के जीपीयू का एक्सपोर्ट रोक दिया था यूएसए ने चाइना के लिए। 2023 में जब जो बाइडेन थे तब उन्होंने ये बोला था कि हम चाइना को ये कार्ड अब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। चाइना ने कहा अच्छा,
तुम हमको ग्राफिक कार्ड नहीं दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने आप देख लेंगे। चाइना ने अपने आप देखा, जुगाड़ करी, ताइवान से करी, कहाँ से करी वो चाइना जाने, लेकिन अपना कार्ड डेवलप करके उसने अपना चैट जीपीटी का जो प्रतिद्वंदी है डीप सीक वो तैयार कर दिया और इतना बेहतर बनाया है कि अमेरिका का चैट जीपीटी भी फेल हो गया है। फेल इन द सेंस कई फंक्शंस ऐसे हैं जो चैट जीपीटी में नहीं है, जो डीप सीक में है, जैसे इमेजेस अच्छे बनाना, आंसर जल्दी देना, और किसी चीज़ में पैसा नहीं मांगता डीप सीक। आप चाहें कोई भी उसकी सुविधा लीजिए, वो पैसा नहीं मांगेगा, ना के बराबर पैसा मांगता है एक लिमिट के बाद। और इनकी फंक्शनिंग भी पूरी इस तरह से की गई है कि ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद आपसे पैसा मांगने लग जाए कि पैसा लाया, नहीं, ये जो अभी है यही रहेगा इसका प्राइसिंग के मामले में। चैट जीपीटी बात बात पर पैसे मांगता है, लेकिन डीप सीक में एक नेगेटिव बात यह है कि चूंकि ये चाइना का है तो इसमें चाइना की बायसनेस होने का खतरा है। चाइना हो सकता है कि इस एआई के माध्यम से हमारे देश पर नजर रखे, या जिस भी देश में डीप सीक यूज हो रहा हो उस देश में खुफिया जानकारी को प्राप्त करता रहे, क्योंकि चाइना की तो आदत है। तो एक बायसनेस है। उसी तरह से चैट जीपीटी में भी एक बायसनेस है, अमेरिका का काफी फेवर करता है वो, अगर कुछ मुद्दे ऐसे फंस जाएं तो जब कोई देश अपना एआई लेकर के आते हैं या कोई भी चीज़ लेकर के आते हैं, सोशल मीडिया भी लेकर के आते हैं, तो अमेरिका का ही फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, सब कुछ है। यहाँ पर आप अगर अमेरिका की बुराई करते हुए कोई वीडियो डाल दोगे तो उसको कोई भी जो है रिकमेंड नहीं करता। जैसे हम भी इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, इतनी तो अलाउ है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही क्रिटिसिज्म कर दो, कुछ ज़्यादा ही अमेरिका को आप नीचा करके दिखा दो, तो ये आपको आपके वीडियो को नहीं होने देते, ट्रेंडिंग में नहीं आने देते, और किसी को सजेस्ट भी नहीं करते ज़्यादा। ये बायसनेस है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस एनवीडिया ने चाइना को चिप्स देने से मना कर दिया, या अमेरिका ने चाइना को चिप्स देने से मना कर दिया, चाइना ने अपनी कहीं से चिप्स जुगाड़ करी, और जो डीप सीक बनाया वो अमेरिका से बेहतर बनाया, अमेरिका से सस्ता बनाया। इन लोगों ने अपना चैट जीपीटी बनाया था बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके, चाइना ने बनाया सिर्फ $6 मिलियन में। जी हां, और सबसे बड़ा तमाचा तो यूएस के गाल पे तब पड़ा जब यूएस को पता चला कि चाइना ने ये जो डीप सीक है ये 2 महीने में बना लिया। आप कई साल में बना पाए, इन्होंने 2 महीने में बना लिया। और उससे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई बहुत बिलियन डॉलर की कंपनी नहीं लगी हुई थी, स्टूडेंट टाइप के लोगों ने मिलकर बना लिया। जी हां, देखिए, डीप सीक एक इंडस्ट्री जो है ये बनी है 2023 16 मई को। अभी 20 महीने पुरानी एक इंडस्ट्री है, एक तरीके से उद्योग है, जिसने ये बना के तैयार कर दिया। इसके फाउंडर है लियांग वेनफेंग, और इन्होंने, देखिए, इन्होंने ये इसमें कहीं लिखा है आगे कि 2 महीने के अंदर अंदर तैयार कर लिया है। यूनिवर्सिटी के छात्र पकड़े, पूरा प्रोग्रामिंग सेट करी, फंड जुटाया, तैयार कर दिया। अमेरिका को तो बाद में पता चला, चाइना की सरकार को पहले दिखाया, चाइना की सरकार ने अप्रूव किया। चाइना की सरकार में जो शी जिनपिंग के बाद जो सबसे बड़ी दूसरी पोस्ट है, उनके साथ मुलाकात हुई इनकी, लियांग की, और उसके बाद इसको लॉन्च कर दिया गया और अमेरिका दन्न रह गया। साथियों, ये बात मान के चलिए कि जो टेक्नोलॉजी है ये एक नया हथियार बनी है बड़े देशों के लिए दूसरे देशों को कंट्रोल करने का। हम और आप जो भी यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया के तौर पर, टेक्नोलॉजी के तौर पर, वो सब जो है डेटा दे रहा है अमेरिका को। आप YouTube पर किस तरह के वीडियो देखते हैं, आप किस तरह का फेसबुक पेज पर वीडियो देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, किसको फॉलो करते हैं, और अमेरिकन्स को सब पता है। आपने मान लीजिए अमेरिका का डेटाबेस ये कहता है कि भाई इंडिया के दिल्ली के इस इलाके में आज 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने YouTube पर बीजेपी से रिलेटेड वीडियोस देखे हैं, और इस इलाके के 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी से संबंधित वीडियोस देखे हैं, और 20% लोग ऐसे हैं जो किसी का भी देख ले रहे हैं। अब अमेरिका क्या करेगा? अगर वो चाहे तो, अगर चाहे तो, मैं ताकत बता रहा हूं सोशल मीडिया की। अब अगर अमेरिका ये चाहे कि ये जो 20% लोग जो कंफ्यूज्ड हैं, जो सबके वीडियो देख रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे किसे वोट दें, इनको बार बार आम आदमी पार्टी के वीडियो सजेस्ट करो, अच्छे वाले। तो क्या होगा, उसके यूट्यूब में बार बार आम आदमी पार्टी के वीडियो ही सजेस्ट होते दिखाई देंगे। अब वो चलते फिरते बार बार उन्हीं को देखेगा। जहां वो 5-7 वीडियो देख लेगा वहीं इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे वो किसी एक तरफ खड़ा हो जाएगा आकर के कि हाँ, आम आदमी पार्टी अच्छी है, ला उसी को वोट दे देते हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया का यूज करके, डेटा का यूज करके, आपकी जानकारियों का यूज करके कोई भी एक बड़ा देश, कोई भी एक बड़ी कंपनी आपके क्षेत्र के इलेक्शन को भी प्रभावित कर सकती है। आप समझिए, तो ये तो नॉर्मल सोशल मीडिया से हो रहा है।
कल को जब एआई आ जाएगा अच्छे से, हर जगह एआई ही होगा, अभी भी है लेकिन हर जगह नहीं है, जब सब कुछ एआई के हाथ में होगा तो सोचिए एक देश कितनी ज्यादा अपनी पावर को यूज कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। वो आपको सुबह से शाम तक ये बोलता रहेगा कि पीओके भारत का नहीं है, पीओके भारत का नहीं है, पीओके भारत का नहीं है, 10 फैक्ट ऐसे दिखाता रहेगा, आपको विश्वास हो जाएगा। इस खतरे को भांप के चलना चाहिए और अमेरिका को पता है कि ये बहुत बड़ी ताकत बन सकती है उसकी। इसलिए जब उनका ये लॉस हुआ $1 ट्रिलियन का और अमेरिकन को पता चला कि भाई ये तो बहुत बड़ा जो है हमने गलत काम कर दिया, तो उसके बाद ट्रंप ने आकर के खुद बोला कि एक बहुत बड़ा खतरा है डीप सीक, अमेरिका को जाग जाना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पर जहां हम एआई में सबको लीड कर रहे थे, अगर हमें यहां चैलेंज मिल गया है और हमसे भी अच्छा किसी ने बना दिया है, इसका मतलब हम यहां पे छिड़ जाएंगे और फिर किसी मतलब की नहीं रहेंगे। ये अमेरिका को खतरा समझ में आ गया। अब साहब भारत क्या कर रहा है, भारत की भी हम चर्चा करते हैं। देखिए 6 मिलियन में बना है, ये मैंने आपको बता दिया। भारत क्या कर रहा है, भारत के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि अगले 10 महीने के अंदर अंदर भारत भी अपना एआई लेकर के आएगा। ये जो लड़का कह रहा था ना, अरे इंडियंस के बस का नहीं है, ये है वो है, 2 दिन बाद इंडिया आ रहा है। इसने कहा था ना कि यूएस को ही यूज करने देते हैं, भी बाकियों को देखेंगे बाद में हम देंगे, इंडिया को तो क्या ही है, ऐसे करके बोल के गया था ना ये। अब इंडिया आ रहा है ये 2 दिन बाद। क्यों आ रहा है? क्योंकि इंडियन कंपनीज के साथ मिलकर के चैट जीपीटी अब कुछ अपने एडवांसमेंट को आगे बढ़ाएगा और चाइना के डीप सीक को पछाड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है, भारत क्या जवाब देता है। बहरहाल भारत के अश्विनी वैष्णव जी ने यह कहा है कि भाई देखिए आने वाले समय में हम चैट जीपीटी और डीप सीक जैसा एआई वर्जन लेकर के आने वाले हैं 10 महीने के अंदर अंदर। और ऐसा नहीं कि एकदम से इनके अंदर जोश आ गया और उन्होंने सब बोल दिया। भारत पिछले साल से इस पर काम कर रहा है। पिछले साल मार्च में भारत ने 10,000 करोड़ रुपए का फंड जो है एलोकेट किया था इसी तरह के एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट के लिए। भारत इस पर काम कर रहा है, लेकिन भारत की कमी ये है कि भारत ने अभी तक सोशल मीडिया वर्जन भी नहीं बनाया अपना, भारत ने अभी तक यूट्यूब का सब्स्टिट्यूट नहीं बनाया। और भारत अगर ये सोचे डायरेक्टली एआई में हम कर लेंगे, हो सकता है कर भी ले, मगर हमें अब तक कर लेना चाहिए था। हमें अब तक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जारी कर देने चाहिए थे, अच्छे से उन्हें प्रमोट करना चाहिए था। डायरेक्ट एआई लेकर के आप आएंगे तो उसको उतना ज़्यादा पॉपुलर होने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस पर भारत को चैलेंजेस के बारे में सोचना चाहिए। हमारी सरकार की विफलता कहें या धीमी गति कहें, इस मामले में पिछड़ रही है कि हमारी सरकार इस सोशल मीडिया की ताकत को, एआई की ताकत को उस लेवल पर नहीं समझ पा रही जिस लेवल पर चाइना ने खेल कर दिया। आप जानिए, मैंने आपको भी बताया यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टा के जरिए कैसे किसी का ब्रेन वॉश किया जा सकता है। तो सोचो हमारे देश में सब किया जा रहा है, अब तक क्या कर रही है सरकार, क्यों हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, इस पर विचार होना चाहिए। दूसरी बात, जब ये ऑल्टमैन आया था हमारे देश में तो इसने बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज के साथ बातचीत करी थी, उनको ये बात बोली थी कि आप जो है इंडिया नहीं बना पाएगा ये सब, तो उन्होंने मान लिया था कि हाँ इंडिया नहीं बना पाएगा। ये भाव नहीं होना चाहिए हमारे सीईओज में। हमारे सीईओज में भाव होना चाहिए इसरो वाला कि हम सबसे सस्ता मंगलयान बना के भेज देंगे। हमारे सीईओज में भाव होना चाहिए कोरोना काल में वैक्सीन बनाने वाला कि हाँ हम वैक्सीन बना सकते हैं, सबसे अच्छी बना सकते हैं। तो हमने किया, ऐसा नहीं है, सस्ते से सस्ती चीजें बना के करी हैं। अमेरिका जो चीजें बहुत महंगी करता है हम सस्ते में बना के कर देते हैं। तो हमें इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए था। सरकार यहां पिछड़ गई, इसको हमें स्वीकारना चाहिए, भले ही हम किसी भी दल के सही, ठीक है ना। उसके बाद और तो यह है कि अब पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के होड़ मच गई है कि कौन अपना एआई वर्जन बेहतर लेकर के आएगा। लेकिन भारत में जो अश्विनी वैष्णव जी हैं उन्होंने ये कहा है कि हम बेहतर तो लेकर के आएंगे ही, उसके साथ साथ अनबाइज्ड लेकर के आएंगे। ये एक बड़ी बात है। अनबाइज्ड का मतलब होता है कि किसी का पक्षधर नहीं होगा। आपको देख के ये नहीं लगेगा कि अमेरिका की बुराई कर रहा है, चाइना की बुराई कर रहा है, रूस की बुराई कर रहा है, भारत की तारीफ कर रहा है ना। वो अनबाइज्ड होगा, जो फैक्ट है वही सामने रखेगा। तो आने वाले समय में देखते हैं कि भारत की तरफ से कौन सामने आता है। अगर कोई अपडेट आती है तो हम अगले वीडियो में आएंगे। हमारा उद्देश्य था इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा समराइज कर देना कि चल क्या रहा है और सोशल मीडिया के खतरे को बताना और भारत के प्लान को बताना। मिलते हैं, नमस्कार।